हेलो गाइस, माय नेम इज परमीश शर्मा। हमने अकाउंटिंग में डिस्काउंट देना सीखा था, मगर अब आज देखेंगे कि इन्वेंट्री में डिस्काउंट कैसे देते हैं, है ना। तो वो चीज हम आज इन्वेंट्री के अंदर देखेंगे, और वो चीज कैसे देते हैं, क्या देते हैं, उसको एक्टिव कैसे करते हैं, वो सारी चीज आज इसमें देखेंगे। तो आपको तो पता है कि डिस्काउंट अकाउंटिंग में दो प्रकार के होते थे, एक तो ट्रेड और केस, है ना। ट्रेड और केस, ट्रेड कौन सा होता था, व्यापारिक छूट। और जो केस होता था वो क्या होता है, नगद छूट। व्यापारिक छूट, नगद छूट आपको पता है कि किसको क्या बोला जाता है। नगद छूट बोला जाता है कि हम जो मान लो कि नगद छूट मतलब केस के ऊपर जो छूट मिलती है उसको बोलते हैं नगद छूट। जो मान लो थोड़ी कोई कंडीशन के आधार पर हमें छूट मिलती है उसको बोलते हैं नगद छूट। ठीक है। और एक होती है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट का मतलब होता है कि व्यापारिक छूट होती है जो उसमें क्या होता है कि उसमें बिना कोई कंडीशन के हमें वो छूट मिल जाती है। तो मतलब डिस्काउंट दो प्रकार के, आपको पता ही चल गया डिस्काउंट दो प्रकार के कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं हम कि इन्वेंट्री में डिस्काउंट भी वही प्रकार के होते हैं, हमें इन्वेंट्री में ऑटोमेटिक। अब अकाउंटिंग में क्या होता था कि अकाउंटिंग में हमें डिस्काउंट निकालना पड़ता था। इन्वेंट्री में बस आप चुटकी बजाओ डिस्काउंट आएगा। अब ऐसे चुटकी बजाने से नहीं आएगा, मतलब आपको डिस्काउंट एक्टिव करना होगा और बस आपको फिर रेट डालनी है, ऑटोमेटिक डिस्काउंट निकलेगा। आपको तो बस परसेंटेज डालना है कि ये निकल, बस इतना निकालना है हमारे को, वो ऑटोमेटिक निकाल लेगा। वो टेली की जिम्मेदारी है कि वो कैसे निकाले क्या निकालेगा, वो निकाल देगा डिस्काउंट। तो चलते हैं, बात करते हैं हम कि इन्वेंट्री में डिस्काउंट कैसे देते हैं। तो हम चलेंगे हम सीधा का सीधा किसमें, वाउचर। वाउचर में जाने के बाद हम करेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट को एक्टिव। तो यहाँ से हमें F11 बटन प्रेस करना होगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं F11 बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा कंपनी का जो मेरा फंक्शन की था वो ओपन हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इसको मैं यस कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, इंटर 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 इंटर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आ रखा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसका मतलब होता है कि आप जो यूज करना चाहते हो, मतलब आप जो देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं जाऊंगा परचेज वाउचर के अंदर। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर रेट पर यहाँ पे कहीं पे भी डिस्काउंट शो नहीं कर रहा ना। मैं उस ऑप्शन को यस करूंगा ना, तो यहाँ पे पर और अमाउंट के बीच में डिस्काउंट शो करेगा। आप दिखाऊं तो देखिए। तो यहाँ पे मैं F11 पे, पहले तो F11 पे क्लिक करता हूँ। मेरा F11 हो गया। फिर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर 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 एंटर। अब इसका मतलब होगा कि आप यहाँ पे कॉलम इसका डिस्काउंट का चाहते हो। तो मैं जैसे ये प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, कंट्रोल ऐसे को सेव करूंगा। तो जैसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे डिस्काउंट का नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरा अभी आइटम इनवॉइस है, मैं भी इसको चेंज मोड करता हूँ। ठीक है। तो चेंज मोड में जैसे करूंगा, इसको अकाउंटिंग इनवॉइस था, जैसे आइटम इनवॉइस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास क्वांटिटी, रेट पर डिस्काउंट और अमाउंट आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको डिस्काउंट एक्टिव करना होता है। अब हम देंगे डिस्काउंट। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और डिस्काउंट देते हैं। देखिए डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर लिखूंगा, एक इंटर करूंगा, डेट 1 अप्रैल 2024 रखता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा माल है ना, वो जो मेरा माल है वो मैं किस पार्टी से खरीदूँ। तो मान लो अनी है, तो अनी से मैं माल परचेज कर रहा हूँ, कंट्रोल ने प्लस इंटर करूंगा। तो मान लो कि जो परचेज करते हैं हम, तो उसका अंडर रुपया डालते हैं सभी क्रेडिटर। यहाँ पर संडे क्रेडिटर सब डालूंगा, कंट्रोल इसको सेव करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करूंगा, कुछ भी नहीं डालना है मेरे को, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, कंट्रोल ऐसे इसको सेव करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर बना हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप कंट्रोल से एंटर, इस प्रकार से आपको परचेज लेजर बनाना होगा। तो यहाँ परचेज नेम में डालना होगा परचेज अकाउंट, और उसका अंडर डालना होगा आपको परचेज अकाउंट के अंडर में। ठीक है। फिर आपको उसको सेव करना है और कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर देना है। ठीक है। इतना होने के बाद अब आपको क्या चाहिए, आइटम चाहिए। तो मेरे पास आइटम बनाए हुए हैं दो, एचपी लैपटॉप और लेनोवो लैपटॉप। ठीक है। मेरे पास इनकी 5-5 पीस है। तो यहाँ से मैं एचपी लैपटॉप लेता हूँ। जैसे मैं एचपी लैपटॉप इंटर करूंगा, अब यहाँ से मैं इस बैक स्पेस आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आइटम किसे बना रखा है। कंट्रोल से एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो ये मेरा एचपी लैपटॉप है, और यहाँ पे इसको अंडर को मैंने प्राइमरी रखा है। ये यूनिट एनओस के अंदर जाएगा, कंट्रोल इसको सेव करूंगा। अब कंट्रोल ऐसे इसको जैसे सेव करूंगा, फिर यहाँ पे ट्रैक नंबर, तो ट्रैक नंबर मुझे नहीं डालना है, ना मुझे ऑर्डर नंबर डालना है। तो ये कहूंगा इसको नॉट एप्लीकेबल रखूंगा। अब क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा हूँ। तो मान लो मैं क्वांटिटी 15 पीस परचेज कर रहा हूँ, तो उसके रेट 30,000, ऑटोमेटिक 30,000 रुपए है, क्योंकि मेरे पास 5 पीस पहले से खरीदे हुए थे। वो मेरे 30,000 रुपए की रेट से खरीदे हुए थे। अगर मेरे अब ये जो है मेरे 35,000 रुपए आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 35,000 रुपए एंटर करूँगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 35,000 रुपए एंटर करूंगा, तो मैं देख सकते हो कि मेरे पास जो मेरा अमाउंट है वो कितना हो गया, 5,25,000 रुपए मेरा अमाउंट हो गया। कितने फीस का, 15,000, सॉरी 15 फीस का मेरे कितना हो गया, 35,000 रुपए से 5 लाख रुपए हो गए। फिर मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। अब यहाँ पे मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ इसमें। तो मान लो कि मेरे को जो मैं परचेज करके लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 5% का मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं 5% डालूंगा, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हो कि आपके सामने जो मेरा 5,25,000 का कुछ ऐसा सा पेमेंट था, वो मेरे हो गया कितना, 4,98,750 रुपए की मेरे क्या हो गए, यहाँ पे डिस्काउंट मेरे को 5% का मिल गया। एंटर करूंगा, एंड ऑफ लिस्ट करूंगा, एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से हम जो इन्वेंट्री में डिस्काउंट देते हैं ऑटोमेटिक निकालते हैं, बस हमें तो डालना है। अब जैसे लेनोवो लैपटॉप है, एंटर करूंगा,
और इसको मैं आपको दिखा दूंगा ये कैसे बना हुआ है। एंटर करूंगा तो यार देखो सेम वैसा का वैसा बना हुआ है। कंट्रोल एस को सेव करूंगा, कंट्रोल एस को सेव करूंगा, इतना आपने देख लिया। एंटर होगा। अब क्वांटिटी कितनी परचेज करके ला रहा हूँ 10। ऑटोमेटिक ये रेट निकालेगा, क्योंकि मेरे ऑटोमेटिक ये रेट निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि इस पे मेरे पांच फीस मेरे पहले से भी थी, तो 10,000 रुपये से थी। तो यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ कि मेरे 20,000 रुपये से लेके आ रहा हूँ। एंटर होगा। एंटर होगा। डिस्काउंट कितना मिल रहा है मेरे को? वही 5% इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप देख सकते हो तो कि आपको 1,90,000 रुपये का माल ऑटोमेटिक हो रहा है। एंटर होगा। ये मेरा क्या होगा? इन्वेंट्री के अंदर डिस्काउंट देना होगा। अब आपको निकालना है कि भाई 5% का डिस्काउंट हो गया कितना मेरे पास। अब यहाँ पे कैलकुलेट तो होके नहीं है भाई। हाँ, इतना हो गया कि 5,25,000 रुपए का माल था, 15 फीस। मतलब ये जो एचपी लैपटॉप है ये मेरे 35,000 रुपए से 5 लाख के कुछ अराउंड हुए थे, 25,000 रुपए के अराउंड हुए थे। तो मैंने जैसे 5% इस पर डिस्काउंट दिया तो मेरे अराउंड हो गए 4,98,750। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, सॉरी, डिस्काउंट मिलता है। अब डिस्काउंट कितना मिला वो देखने के लिए हम यहाँ पे अल्टर सी करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे, है ना। डिस्काउंट एंटर एंटर। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम है हमारी। तो यहाँ पे चलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम पे चलते हैं। ये मेरी क्या होगी? इनडायरेक्ट इनकम। एंटर होगा। नोट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं, यहाँ पे मेरा डिस्काउंट का कॉलम शो नहीं हो रहा, तो मैं F12 प्रेस करूंगा। यहाँ पे कहीं पे भी डिस्काउंट का जो मेरे पास बना हुआ है क्या यहाँ पे, तो चलो बना वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम एंटर करूंगा और कंट्रोल इसको सेव करूंगा। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट हो गया, कितना हो गया? 10%। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरे यहाँ पे 5% थे, तो 5 5 कितने? 10% था, तो 10% का ऑटोमेटिक अमाउंट निकाल गया किसने? कितना रेट हो गया मेरे? 68,875 रुपये मेरे यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे मेरे को मिल चुका है। तो आपको इस प्रकार से डिस्काउंट निकालना है ऑटोमेटिक। आपने यहाँ पे डिस्काउंट आपको निकालना सिखा दिया इन्वेंट्री के अंदर। तो इस प्रकार हम डिस्काउंट इन्वेंट्री के अंदर निकालते हैं, और आप इस प्रकार से भी सेल के अंदर डिस्काउंट निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, वाउचर के अंदर जाना है, यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन करना है। ठीक है, सेल्स वाउचर। अब आप माल बेच किसके रहो? जैसे कि यहाँ पे हम नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं किसको? देव को ले लेते हैं। देव का अंडर ग्रुप चेक करते हैं कि इसका अंडर ग्रुप क्या है, सर्टिफिकेटर है। तो यहाँ पे इसको डेबिटर करते हैं, क्योंकि हम जिससे माल बेचते हैं उसको क्या करते हैं? संडे डेबिटर। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, इसको भी सेव करूंगा। ठीक है, इसको भी कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, ये भी कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब सेल्स है मेरा, तो आपको सेल्स का बना आता है, आपको सेल्स का लेजर कैसे बनाते हैं। अब जैसे कि हमने जो परचेज किया था वही सेल करूंगा। तो जस्ट मैंने कुछ नहीं छेड़ा, यहाँ पे एचपी लैपटॉप मेरे पास 20 है, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। और यहाँ पे मैं कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ? 15 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ। वो मेरी रेट आ गई, क्योंकि मैंने पहले मेरा सेल किया हुआ था, तो उस हिसाब से इसने रेट कैप्चर कर ली। मैं यहाँ पे डालूंगा 35,000 रुपये, तो मैंने इसको खरीदा था, 50,000 रुपये से इसको मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा। अब इसमें डिस्काउंट कितना है? तो डिस्काउंट मेरे 5%, तो मैं भी इसको 4% डिस्काउंट दूंगा कि प्रॉफिट के अनुसार। तो मेरे देखो 7,20,000 रुपये इसका अमाउंट हो गया एंड ऑफ लिस्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल्स के अंदर भी वो डिस्काउंट आपके कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कुछ ज्यादा कुछ मगजमारी करनी नहीं है। एंटर करूंगा, यहाँ पे मेरे 15 फीस है, 10 फीस सेल करूंगा। रेट कितनी रेट से बेच रहा हूँ? तुम इसको 30,000 रुपये से बेच दो। कितना परसेंट डिस्काउंट? 2% डिस्काउंट के साथ। तो देखिए मेरे यहाँ पे डिस्काउंट दोनों डिटेक्ट हो गए। यहाँ पे डिस्काउंट कट के यहाँ पे मेरा जो अमाउंट बच रहा है, जो मेरे को पे करना है ना, जो अब देव को पे करना है, वो देव को कितना अमाउंट पे करना है? 10,14,000 रुपये इसको देव को पेमेंट करना है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इसको मैंने डिस्काउंट टोटल दे कितना दिया है। जब एंटर करूंगा, डिस्काउंट पे क्लिक करूंगा, तो डिस्काउंट तो टोटल कितना होगा? 6% डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा और एंटर करूंगा, तो 6, तो मैं इसको डिस्काउंट मैंने 60,840 रुपये का मैंने इसको डिस्काउंट दे चुका हूँ। ठीक है, कंट्रोल से उसको सेव करूंगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री करूंगा, जो इन्वेंट्री के अंदर करूंगा। तो आपके समझ में आ गया होगा भाई डिस्काउंट की इन्वेंट्री कैसे करते हैं। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।